अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तालिबात, अदर्स सालिस अस्सूक यानी हमारे अरबी की किताब के तीसरे सबक में मार्केट है। इस सबक में आप लोगों को खुश आमदीद। आइए अब हम नए अल्फाज की तरफ तवज्जो करते हैं और फिर मैं आज भी आप लोगों को इंशाल्लाह एक मुफीद मालूमात, इजाफी मालूमात फराहम कर लूंगी। देखिएगा, सूक 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 का मतलब है बाजार या अंग्रेजी में मार्केट। अगली वाली लाइन पे जाइएगा, लुहूम 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 का मतलब है गोश्त या अंग्रेजी में मीट। समक 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 का मतलब है मछली या फिश। दजाज 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 का मतलब है मुर्गी यानी चिकन। जज्जाज 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 का मतलब है कसाई या अंग्रेजी में पूछा। अब मैं आप लोगों को एक दिलचस्प बात बता दूंगी। देखिएगा, सबक का नाम क्या है? अस्सूक, यानी लफ्सूक से पहले अलिफ और लाम लग गया है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिर्फ सूक। तो क्या इन दोनों चीजों में कोई फर्क है? किसी को मालूम है कि कोई फर्क है? क्या फर्क है? और से देखिएगा, शाबाश, ऊपर वाले लफ्ज में अस्सूक में हमने दो हुरूफ का इजाफा कर दिया है, अलिफ और लाम। इस इजाफे से क्या होता है वो हमें उर्दू में तो नहीं पता चल जाता है, क्योंकि उर्दू में इसकी मिसाल नहीं है। लेकिन आप यूं समझिएगा कि जिस तरह हम अंग्रेजी में एक अनडिफाइंड चीज को डिफाइन बना सकते हैं, कैसे? लफ्ज द के जरिए यानी आर्टिकल लगाने से, इस तरह हम अरबी में भी एक नकीरा चीज को मारिफा बना सकते हैं। कैसे? अलिफ लाम लगाने से। तो जहां हम सिर्फ सूक कहते हैं तो बस यहाँ पे जिस तरह अंग्रेजी में होता ना मार्केट, कोई सी भी एक बाजार, कोई खास बाजार नहीं, बस कोई सी बाजार हो। फिर अगर हमने लफ्ज अल दाखिल कर दिया तो अब ये एकदम से क्या बन गया है? एक खास बाजार, या जिस तरह हम अंग्रेजी में कहते हैं द मार्केट। तो सिर्फ सूक बगैर अलिफ लाम के क्या मायना है? मार्केट। और अस्सूक यानी अलिफ लाम लगा के क्या मतलब बन जाता है? द मार्केट। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ गया। आगे जाके हम इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि पिछले कुछ असबाब मैंने आप लोगों को हादा और हादी ही का इस्तेमाल भी सिखा दिया। अब अगर मैं ये पूछना चाहूंगी कि मा हादा, मेरा लाल एरो नजर आता है, मा हादा एरो लुकुम की तरफ जाता है, तो आप लोग मुझे क्या जवाब दोगे? शाबाश, हादा लुहूम यानी ये गोश्त है। और आपने हादा क्यों बोला है? जी, हादा इसलिए बोला है कि आखिर में बोलता नहीं होता है। ठीक है, अब मैं पूछ लूंगी माहादा, माहादा, आप जवाब क्या दोगी? हादा समक यानी ये मछली है। और यहाँ पे भी दोबारा आपने हादा इस्तेमाल किया क्योंकि आखिर में क्या नहीं है? आखिर में बोलता नहीं है। दज्जाज, माहादा, आप जवाब में क्या कहोगे? हादा दज्जाज। और आपने हादा क्यों इस्तेमाल किया? हादी ही क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्योंकि आखिर में बोलता नहीं है। ठीक, अब क्या ख्याल, हम थोड़ा सा अलिफ और लाम लगाने की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं? बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। तो यहाँ पर पहला लफ्ज देखिएगा, सूख की बात तो हो चुकी है, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं लुहूम के सामने अलिफ लाम लगाऊंगी तो क्या बन जाएगा? अल-लुहूम। इसको हम कैसे लिखेंगे? अलिफ लाम लाम हा वाओ मीम, अल-लुहूम यानी द मीट। समक से क्या बन सकता है? असमक। ठीक है, दोबारा हम अलिफ लाम लिखते हैं और असमक पढ़ते हैं। दजाज, दजाज के आगे अगर मैं अलिफ लाम लगा दूंगी तो क्या बन जाता है? अद-दजाज यानी चिकन नहीं बल्कि द चिकन। और जज्जाज के आगे अगर मैंने अलिफ लाम लगा दिया तो क्या बन जाएगा? अल जज्जाज। शाबाश। ठीक है, तो लुहूम यानी मीट और अल-लुहूम क्या बन जाएगा? द मीट। समक फिश और असमक
जिसको मैं पढ़ती हूँ तो असमक, लेकिन लिखूंगी अलिफ लाम मीम से, अलिफ लाम से असमक। इसका क्या मतलब है? द फिश। अद-दजाज, द चिकन, और सिर्फ दजाज चिकन। ठीक। अल-जज़ाज़, अल-जज़ाज़ द बूचर, और सिर्फ जज़ाज़ बूचर। शाबाश। अब हम अगले सफ़े की तरफ आएंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये रोटी है। सऊदीया में और बहुत सारे ममालिक में चपाती की तरफ रोटी नहीं होती है, बल्कि डबल रोटी नुमा, या बल्कि कभी कभार गोल सी भी होती है। तो रोटी को अरबी में क्या कहते हैं? खुब्स। खुब्स, खुब्स, खुब्स का मतलब है ब्रेड। ठीक है। अगर मैंने खुब्स के सामने अलिफ लाम लगा दिया तो क्या बन जाता है? अल खुब्स, द ब्रेड। ठीक है। अगली तस्वीर में क्या है? बैद, बैद, बैद। बैद का मतलब है अंडा। इसके सामने अगर मैंने अलिफ लाम लगा दिया तो क्या बन जाएगा? अल बैद, यानी एक से ही एक बन गया है। अगले लफ्ज की तरफ आएगा। लबन, लबन, लबन। लबन का मतलब है दूध या मिल्क। और अगर मैंने इसके आगे अलिफ लाम लगा दिया तो क्या बन जाता है? अल-लबन, द मिल्क। और यहाँ पे भी आप ख्याल रखिएगा कि अलिफ और लाम दोनों लिखना है, यानी यहाँ पे अलिफ लाम लगाने के बाद गोया कि दो लाम होंगे। ठीक है। अगला लफ्ज जुबन, जुबन, जुबन। जुबन का मतलब है पनीर या चीज। अगले लाइन की तरफ आइएगा। पुर्तकाल, पुर्तकाल, पुर्तकाल। पुर्तकाल का मतलब है मौसम्बी या ऑरेंज। ठीक है। तुफाह, तुफाह, तुफाह। तुफाह का मतलब है सेब या एप्पल। मौज, मौज, मौज। मौज का मतलब है केला या बनाना। जजर, जजर, जजर। जजर का मतलब है गाजर या कैरेट। खियार, खियार, खियार। खियार का मतलब है खीरा या क्यूकम्बर। और इन सब के आगे अगर मैं अल लगा दूंगी तो कैसे पढ़ेंगे? अल पुर्तकाल, अल तुफाह, अल मौज, अल जजर, अल खियार। और मायने में क्या तब्दीली आता है? जिस तरह हम अंग्रेजी में ऑरेंज से द ऑरेंज बनाते हैं, इसी तरह अरबी में पुर्तकाल से अल पुर्तकाल बन जाता है, यानी एकदम से चीज डिफाइन हो जाती है, मारिफा बन जाती है। अगले लाइन की तरफ आइएगा। टमाटिन, टमाटिन, टमाटिन। टमाटिन का मतलब है टमाटर। बतातिस, बतातिस, बतातिस। बतातिस का मतलब है आलू। बसल, बसल, बसल। बसल का मतलब है प्याज, ऑनियन। सूम, सूम, सूम। सूम का मतलब है लहसुन यानी गार्लिक। उर्जुन, उर्स, उर्स। उर्स का मतलब है चावल। अब इन सब के सामने हम अल भी लगा देंगे और अंग्रेजी मायने भी समझ लेते हैं। टमाटिम से आगे अगर मैंने अल लगा दिया क्या बन जाता है? अत-टमाटिम। यानी हम अलिफ लाम लिखेंगे तो सही, लेकिन पढ़ेंगे कैसे? अत-टमाटिम। और अत-टमाटिम का मतलब क्या है? द टोमेटो। अल-बतातिस, अल-बतातिस। अल-बतातिस का क्या मतलब बन जाता है? द पोटैटो। अल-बसल, अल-बसल का क्या मतलब बन जाता है? द ऑनियन। असूम, यानी यहाँ पे भी मैं अलिफ लाम लिखूंगी तो सही, लेकिन लाम पढ़ूंगी नहीं, बल्कि सिर्फ क्या पढ़ेंगे? असूम। असूम का क्या मतलब है? द गार्लिक। और उरुस के सामने मैं लगा दूंगी तो क्या बन जाता? अल उरुस। और उरुस का मतलब है, अल उरुस का मतलब है द राइस। अगली लाइन की तरफ आइएगा। हिदा, हिदा, हिदा। हिदा का मतलब है जूतियां, शूज। इसके आगे अगर मैंने अलिफ लाम लगा दिया तो क्या बन जाता है? अल हिदा, यानी द शूज। फुस्तान, फुस्तान, फुस्तान। फुस्तान का मतलब है फ्रॉक। उर्दू में भी फ्रॉक कहते हैं, अंग्रेजी में भी फ्रॉक कहते हैं। और फुस्तान के आगे अगर मैंने अल लगा दिया तो क्या बन जाता है? शाबाश, अल फुस्तान। और सबसे आखिर में नुकूद, नुकूद, नुकूद।
नुकूद का मतलब है पैसा, और नुकूद के आगे अगर मैंने अलिफ लाम लगा दिया तो क्या बन जाता है? अन्नुकूद, अन्नुकूद, अन्नुकूद। यानी अंग्रेजी में नुकूद तो मनी था, और अलिफ लाम लगाने से क्या बन जाता है? आइए इस अगले सफ़े को देखते हैं। सूक, जज़ास, और इन दोनों लफ्जों को अगर हम एक जुमले के अंदर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो बन जाता है जज़ाजुन फिस्सूक, जज़ाजुन फिस्सूक, जज़ाजुन फिस्सूक, यानी कसाई बाजार में, या अंग्रेजी में कहते हैं a butcher is in the market। अगली लाइन की तरफ आइए, और इन तीनों अल्फाज को अगर हम जोड़ना चाहेंगे तो क्या बनता है? लुहूमुन व दजाजुन व समकुन। पहले क्या था? लुहूम, लुहूम का मतलब क्या था? गोश्त। फिर क्या आया? दजाज, दजाज का क्या मतलब था? चिकन, मुर्गी। फिर आया है समक, समक का क्या मतलब था? मछली। अब इन तीनों को हम लफ्ज व के जरिए जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? लुहूमुन व दजाजुन व समकुन, यानी गोश्त और चिकन और फिश। आइए अगले सफ़े को देख लेते हैं। जी, लबन, जुबन, बैत। लबन का क्या मतलब था? लबन का मतलब था दूध, मिल्क। जुबन का क्या मतलब था? जुबन का मतलब था चीज, पनीर। और बैत का क्या मतलब था? बैत का मतलब था अंडा। अब इन तीनों को हम जोड़ देते हैं। लबनुन व जुबनुन व बैतुन, लबनुन व जुबनुन व बैतुन, लबनुन व जुबनुन व बैतुन, यानी दूध और पनीर और अंडा। अगली लाइन की तरफ आइएगा। खियार, बसल, टमाटिम। खियार का क्या मतलब था? खियार का मतलब था खीरा या कुकम्बर। और बसल का क्या मतलब था? प्याज, ऑनियन। टमाटिम का क्या मतलब था? टमाटिम का मतलब था टमाटर या टोमेटो। इनको अगर हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है? खियारुन व बसलुन व टमाटिम। अगले लाइन की तरफ आइएगा। जजर, बतातिस, जजर, बतातिस। इनको अगर हमने जोड़ दिया है तो क्या बन जाता है? जजरुन व बतातिस, जजरुन व बतातिस, जजरुन व बतातिस, यानी गाजर और आलू, गाजर और आलू, कैरेट एंड पोटैटो। ओके, अगले सफ़े को देखते हैं। पुर्तकाल, तुफाह, मौज। अल्फाज का मायना आप लोगों को याद है? पुर्तकाल का क्या मतलब था? पुर्तकाल का मतलब ये था मौसम्बी, या अंग्रेजी में ऑरेंज। तुफाह, तुफाह का क्या मतलब है? सेब, एप्पल। और मौज क्या था? शाबाश, केला यानी बनाना। इन तीनों को अगर हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया? पुर्तकालुन व तुफाहुन व मौजुन, पुर्तकालुन व तुफाहुन व मौजुन, यानी ऑरेंज एंड एप्पल एंड बनाना। अगले लाइन की तरफ आइएगा। खुब्ज, उर्स, पपातिस। इनको अगर हमने जोड़ दिया तो क्या बना? खुब्जुन व उर्जुन व पपातिसुन। अगले लाइन की तरफ आइएगा। हिदा, फुस्तान, नुकूद। इन अल्फाज का मायना आप लोगों को याद है? हिदा का क्या मतलब था? जूतियां यानी शूज। फुस्तान का क्या मतलब था? फ्रॉक। और नुकूद का क्या मतलब है? मनी, पैसा। इन तीनों को अगर हमने जोड़ दिया तो क्या बन जाता है? हिदाउन व फुस्तानुन व नुकूद। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ गया। अब हम जाते हैं अगले सफ़े की तरफ। इस सफ़े पे एक ऐसी चीज आपको नजर आती है जो आप लोग माशाल्लाह काफी हद तक सीख चुके हैं और समझ भी चुके हैं। देखिए, उब्ज, और इसकी तरफ अगर मैं इशारा करके कुछ बताना चाहती हूँ कि देखो ये चीज जो है फलां चीज है, तो मैं कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करती हूँ? हादा, हादा। जैसे हादा खुब्जुन, ये रोटी है। हादा तुफाहुन, ये सेब है। हादा लबनुन, ये दूध है। हादा समकुन, ये मछली है। हादा बुर्तकालुन, ये ऑरेंज है। हादा फुस्तानुन, ये फ्रॉक है। हादा मौजुन, ये केला है। और ये बात आप लोग माशाल्लाह अच्छी तरह सीख चुके हैं, और आप लोगों को मालूम भी है कि यहाँ पे लफ्ज हादा इस्तेमाल क्यों हुआ। हादा इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि इन तमाम अल्फाज के आखिर में बोलता नहीं है।
शाबाश। अब हम आते हैं अगले सफ़े की तरफ। अल कलिमातुल जदीदा यानी वो अल्फाज जो आप लोग आज के सबक में सीख चुके हैं। सूक, पुर्तगाल, उर्स। सूक का मतलब था बाजार, पुर्तगाल का मतलब था ऑरेंज, उर्स का मतलब था चावल। जज्जाज, खयार, नुकूद। जज्जाज का मतलब था पसाए, खयार का मतलब था खीरा, नुकूद का मतलब था पैसा। बैदुन अंडा, फी। लफ्ज फी जो है ये आप लोगों ने सिर्फ एक दफा देख लिया इस पूरे सबक में। फी का मतलब है में, यानी किसी चीज के अंदर, जैसे जज्जाजुन फी सूक, पसाए बाजार में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम उर्दू में कहते हैं बाजार में, अरबी में हम लफ्ज फी इस्तेमाल करते हैं। तो फी का क्या मतलब है? किसी चीज के अंदर या किसी चीज में, के अंदर या में। ठीक, तो फी का मतलब है के अंदर या में, और अंग्रेजी में कैसे कहते हैं? इन। दजाज, दजाज का मतलब था चिकन, जजर का मतलब है गाजर। फुस्तान का क्या मतलब है? फुस्तान का मतलब है फ्रॉक। जुबन का क्या मतलब है? जुबन का मतलब है पनीर या चीज। बसल, प्याज, समक, फिश, माउस, केला। हादा, हादा का मतलब है ये, या अंग्रेजी में दिस। लबन, लबन का मतलब है दूध। बतातिस, आलू, लहूम, गोश्त। तुफाह, सेब। हिदार, जूतियां। खुब्ज, रोटी। टमाटिम, टमाटिम का मतलब है टमाटर। और ये लफ्ज जो है दुरा, दुरा का लफ्ज जो है सबक के अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन कलिमातुल जदीदा आप लोगों को मजीद मालूमात देने के लिए इसका जिक्र किया गया। दुरा का मतलब है मकई। ठीक है, जैसे सर्दियों में लोग मकई की रोटियां खाते हैं ना, तो मकई को अरबी में दुरा कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? मेज। ठीक, अब इससे पहले कि हम तदरीबात की तरफ आते हैं, एक दफा और इन अल्फाज को अच्छी तरफ देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जी, आप लोगों ने अल्फाज याद कर दिया है, तो अब ये तदरीब आप लोगों को बहुत आसान लगेगी। इसमें हमें क्या करना होगा? सिर्फ कलिमती व सूरतिल मुनासिबा, यानी लफ्ज और सही तस्वीर को जोड़ना है, मैचिंग करनी है। तो माउस को आप किस चीज से मैच कर लेंगे? जी बिल्कुल, केले से मैच कर लेंगे। और पुर्तगाल किस चीज से मैच कर लेंगे? एप्पल से? नहीं, ये तो गलत हो गया। पुर्तगाल किससे जाएगा? मौसम्बी से जुड़ जाएगा, ऑरेंज से। और कौन सा लफ्ज रह गया? तुफाह, तुफाह को हम जोड़ेंगे एप्पल से। और बाकी मुझे उम्मीद है आप खुद से और मेरे बोले बगैर थोड़ी देर में ही हल कर देंगे। इसलिए मैं क्या कहती हूँ, आइए अगले सफे की तरफ देखते हैं। अतदरीब सानी, ये तदरीब जो है इसमें हमें क्या करना है? इसमें कोई मैचिंग नहीं करनी है, कुछ लिखना नहीं है। इसमें हमें करना है उन्जुर, यानी देखना। इक़रा, पढ़ो। वफ़हम, समझो। देखना है, पढ़ना है, समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम काम देखने का करते हैं। क्या नजर आता है हमें? हकीबा नजर आता है, और किताब हमें नजर आती है। और किताब कहाँ है? हकीबा के अंदर। ठीक है, लिखा हुआ क्या है? अल किताबु फिल हकीबती, अल किताबु फिल हकीबती, यानी किताब दस्ती बस्ते में है। द बुक इज इन द सूटकेस। और यहाँ पर लफ्ज अल इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह मैंने आपको सबक के शुरू में समझा दिया। अल जब हम दाखिल करते हैं, अल जब हम लगा लेते किसी लफ्ज से पहले, तो फिर कैसा मायना हो जाता है? मारिफा मायना हो जाता है। जिस तरह हम इंग्लिश में a book से द बुक बनाते हैं, इस तरह हम अरबी में क्या कर सकते हैं? किताब से अल किताब बना सकते हैं। और उर्दू में ये काम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको यहाँ पर अंग्रेजी की मिसाल से अच्छी तरह समझ लीजिएगा। अगली तस्वीर को देख लीजिएगा, ये क्या है? चॉक्स है ना? चॉक्स को क्या कहते हैं अरबी में? याद है किसी को? तबाशीर। ठीक, और तबाशीर कहाँ है? क्या है ये? किसी चीज का है? ब्राउन सा डब्बा है। ठीक है, डब्बे को क्या कहते हैं? संदूक कहते हैं। तबाशीर कहाँ है? डब्बे के अंदर। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? अत्तबाशीरु फी सुंदूक, अत्तबाशीरु फी सुंदूक, यानी the chalks are in the box, the chalks are in the box, चौक डब्बे के अंदर हैं। अगली तस्वीर को देख लीजिएगा, ये आपने लफ्ज आज सीखा है।
अंडों को क्या कहते हैं अरबी में? बैद। ठीक, और ये जो कार्टन है, ये लफ्ज आपने अभी नहीं सीखा, लेकिन जुमले के अंदर आएगा और आपको अच्छी तरह समझ में भी आ जाएगा। अलबैदु फित तबक, अलबैदु फित तबक, अलबैदु फित तबक। अंडे कार्टन के अंदर है, अंडे कार्टन के अंदर है। The eggs are in the carton। और सबसे आखिरी तस्वीर को भी देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या पड़ा हुआ है? कलम पड़ा हुआ है ना, और कहाँ है? सूटकेस के अंदर, दस्ती बस्ते के अंदर। तो अरबी में हम इसको कैसे कहेंगे? अल कलमु फिल हकीबा, अल कलमु फिल हकीबा, यानी कलम दस्ती बस्ते के अंदर है। अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे अल लग गया है, अब हम कहेंगे द पेन इज इन द सूटकेस। ये समझ में आ गया? अब आइएगा अगले तदरीब की तरफ। उक्तुब कमा फी सूरा, ये वो काम है जो आप कई दफा कर चुके हैं और इसके अंदर कुछ पुराने पुराने अल्फाज है। ऐसा ना हो कि आप पिछला भूल जाते हैं और अगला याद हो रहा है। ठीक है, ये अंकल कौन है? जज्जास, शाबाश। बराबर में क्या रखा है? जज, और ये क्या है? जजर। ठीक है, इसी तरीके से आप पूरे सफर को मुकम्मल कर लेंगे। और यहाँ पे भी बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, ये काम अब आप लोगों को खुद से करना होगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर जिस तरह आपके सबक के अंदर दिया हुआ था, पहले तस्वीर का अपना अपना नाम और फिर तस्वीर के मजमूए के बारे में आप कुछ लिख देंगे। जैसे ये क्या था? महादा, हादा लबन। ठीक है, यानी यहाँ पे आप सिर्फ लबन लिखोगे, लबन। इसके बारे में अगर मैं पूछ दूंगी कि हादा ये क्या चीज है, आप क्या बताओगे मुझे? जुबन, हादा जुबन, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे जुबन। और आखिरी तस्वीर में क्या है? बैदुन। ठीक, तो लबन, जुबन, बैद। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? लबनुन व जुबनुन व बैदुन, लबनुन व जुबनुन व बैदुन। इसी तरीके से आप बाकी तस्वीरों के साथ भी बहुत जल्द और बहुत अच्छा खुद से कर लोगे। अगले सफे की तरफ आएगा, वो ही काम यहाँ पे भी करना होगा। ठीक है ना? आसान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माशाल्लाह आप लोग है भी बहुत समझदार। अब देखते हैं अगले सफे की तरफ। और यहाँ पे तो आप मुश्किल हो रही है। क्या मुश्किल नहीं है, आसान है। चलो तो जल्दी से लिख के दिखाओ। ये मुझे बताओ क्या नजर आ रहा है? कौन सी चीज किस चीज के अंदर है? अल किताबु फिल हकीबती, अत्तबाशीरु फिस सुंदूर, अल बैदु फित तबक, अल कलमु फिल हकीबा। इस तरफ से आप खुद से लिखो और साफ सुथरा दोनों अल्फाज के सामने अल लगा दो। जैसे ये है अल हकीबतु, सॉरी अल किताबु फिल हकीबती, तो किताब के सामने भी अल लगेगा और हकीबत के सामने भी अल लगेगा। इसी तरह से आप इस सफे को मुकम्मल कर लो। आगे सफे पलट लीजिएगा। उक्तुब इस्मुल इशारा व इस्मुल सूरा, यानी यहाँ पे इसमें इशारा, इसमें इशारा क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जिस तरह हम इंग्लिश में दिस कहते हैं, उर्दू में ये कहते हैं, इस तरह आपने अरबी में क्या सीखा? हादा। तो ये हमें यहाँ पे तस्वीरों का नाम लिखना होगा और यहाँ पे इसमें इशारा यानी हादा लिखना होगा तस्वीर के नाम के साथ। खुब्सुन, हादा खुब्स, तुफाह, हादा तुफाह, लबन, हादा लबन। और इस तरीके से आप इस सफे को मुकम्मल कर लो। अगले तदरीब को देख लीजिएगा। ये हमारे इस सबक, आज के सबक की आखिरी तदरीब है। और यहाँ पे क्या करना होगा ये आप लोगों को अच्छी तरह मालूम हो चुका है। चावल उर्दू में, राइस इंग्लिश में, और अरबी में इसको क्या कहते हैं? उर्जुन। ठीक, दूसरा लफ्ज मौसम्बी, ऑरेंज, और अरबी में क्या है? पुर्तगाल। प्याज को क्या कहते हैं अरबी में? बसल। और आलू को क्या कहते हैं? बतातिस। अंडा का क्या मतलब है अरबी में? बैद। और सेब को क्या कहते हैं? तुफा। पनीर को क्या कहते हैं? जुबन। और कसाई कौन होता है? जज्जास। कैरेट को क्या कहते हैं? जजर। और जूतियों को क्या कहते हैं? हिदा। रोटी का क्या मतलब था अरबी में? खुब्ज। और क्यूकम्बर को क्या कहते हैं? खयार। हेंस यानी मुर्गियां को क्या कहते हैं? चिकन को क्या कहते हैं? दजाज।
और मेज ये वही लफ्ज़ है जो सबसे आखिर कलिमात में जदीदा के अंदर आया था, जो सबक के अंदर मौजूद तो नहीं है, लेकिन आप लोग फिर भी सीख लोगे क्योंकि माशाल्लाह बहुत ज़हीन है। मकई या मेज का मतलब है ज़ुरा, मछली, समक, बाजार, सूप, टमाटर, टमाटिम, जुब्बा चोका, यहाँ पे गाउन लिखा है मैंने, आप लोगों को फ्रॉक पढ़ा दिया, कोई बात नहीं है, एक ही चीज है। अरबी में हम इसको कहते हैं फुस्तान। में यानी इन, फी, दूध को क्या कहते हैं? लबन। गोश्त को क्या कहते हैं? लुहूम। केले को क्या कहते हैं? मौज। पैसे को क्या कहते हैं? नुकूद। ये को हम कैसे कहते हैं अरबी में? हादा। और सबसे आखिरी लफ्ज जो है, देखते हैं किसी को आता है या नहीं। बिल्कुल सूरह बकरा की शुरू में ये लफ्ज मौजूद है, ठीक है? अलिफ लाम मीम दालिका, दालिका, ठीक है? तो जिस तरह इंग्लिश में करीब के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस इस्तेमाल होता है, तो दूर वाली चीज के लिए हम दैट कहते हैं। उर्दू में हम करीब वाली चीज के लिए ये कहते हैं, जो जिस तरह दूर होती है इसको हम वो कहते हैं। तो इसी तरह अरबी में करीब की चीज के लिए हम हादा बोलते हैं और जरा दूर वाली चीज के लिए हम बोलते हैं दालिका। तो सबसे आखिरी लफ्ज जो आपको यहाँ पे लिखना होगा वो है दालिका। इसका इस्तेमाल कैसा होगा, कब होगा, इंशाल्लाह आप लोगों को जल्द समझाया जाएगा। इसके साथ आज का सबक खत्म हुआ। उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से अपना काम कर लेंगे और इन अल्फाज और इन बातों को खूब अच्छी तरह याद कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।